Hello everyone, welcome back to my channel Pravah the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about the post fertilization changes in plants. So plants के अंदर after fertilization means after male and female gamete fusion क्या क्या changes आते हैं उसके structure के अंदर, उसके बारे में हम आज के वीडियो में study करेंगे. सो एज यू आर वॉचिंग, मैंने यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन की जो के टाइम पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है वो सब यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, और इधर आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन यही स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से चेंज होगी, क्या फॉर्मेशन ये करेगी, इसके बारे में हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे. काफी एग्जाम्स के अंदर जो है वो ये टॉपिक का नाम देके, मतलब इट मीन्स ये पूछा जा सकता है कि भाई ओवरी वॉल है, नॉर्मल प्री फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल प्रेजेंट होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या फॉर्म करेगी, वो किस चीज के अंदर चेंज होगी. सो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आजकल एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं ऑन द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन बेसिस. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ओविल. ओविल जो है वो कन्वर्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमारा सीड के अंदर. सबसे पहले जो ओवल होता है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर इसके बाद में आता है इंटीग्यूमेंट. ओवल का जो इंटीग्यूमेंट होता है, जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, इनर कवरिंग होती है. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या चेंज होता है? सो इंटीग्यूमेंट चेंज हो जाता है सीड कोट के अंदर. सीड कोट के अंदर ये चेंज हो जाते हैं, एंड सीड कोट की 2 लेयर्स में चेंज होते हैं. फर्स्ट है टेस्टा एंड सेकंड है टैगमेन. सो टेस्टा एंड टैगमेन लेयर के अंदर जो है ये इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं आउटर इनर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाते हैं. फिर इसके बाद आता है ओवरी. ओवरी जो होती है प्री फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे फ्रूट के अंदर. सो जो फ्रूट डेवलप होता है, जो ट्रू फ्रूट होता है, वो मोस्टली ओवरी से डेवलप होता है. देन जो ओवरी वॉल होती है वो फ्रूट वॉल के अंदर डेवलप हो जाती है, जिसको हम मोस्टली पेरिकार्प कहते हैं. पेरिकार्प जो फ्रूट लेयर होती है, आउटर लेयर, वो जो होती है उसको पेरिकार्प कहा जाता है. वो किसका डेवलप्ड फॉर्म होती है? ओवरी वॉल की. एंड पेरिकार्प जो होती है वो डिस्टिंग्विश्ड होती है 3 पार्ट्स में, जिसमें आता है अपर मोस्ट होती है एपिकार्प, मीडियम होती है मेसोकार्प, एंड लास्ट होती है एंडोकार्प. सो जो ओवरी वॉल है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट वॉल के अंदर, एंड विच इज नोन एज पेरिकार्प. एंड पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 फॉर्म्स, विच इज uppermost epicarp, middle layer mesocarp, and the innermost layer is known as endocarp. फिर इसके बाद आता है हमारा एग. एग जो होता है जो प्री फर्टिलाइजेशन एग जो प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर. बिकॉज एग जो होता है वो फीमेल का एंड गैमेट होता है, उससे फ्यूज करता है. जब मेल न्यूक्लियाई आके उससे फ्यूज करता है, एग न्यूक्लियाई एंड मेल न्यूक्लियाई कॉम्बिनेशन करके, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. फिर इसके बाद आता है पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जो कि प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पेरी एंडोस्पर्म में. पेरी एंडोस्पर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है. फिर इसके बाद आता है जो सेंट्रल सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एंडोस्पर्म के अंदर. फिर आता है हमारा न्यूसिलस. न्यूसिलस जो होती है, न्यूसिलस के बारे में एक चीज आप ये जरूर याद रखिएगा कि जो न्यूसिलस पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, वो ओनली जो डिप्लॉइड है वो न्यूसिलस होता है. बाकी सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं. फिर इसके बाद आता है न्यूसिलस. न्यूसिलस कन्वर्ट होता है हमारा पेरिस्पर्म के अंदर. फिर इसके बाद आता है माइक्रोपाइल ऑफ ओविल.
हमारा जो ओवल होता है उसके अंदर एक चलाजल एंड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है जो कि नीचे के एंड पे प्रेजेंट होता है। मोस्टली जो फ्यूजन होता है वो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू होता है। माइक्रोपाइल ऑफ ओवल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोपाइल ऑफ सीड, माइक्रोपाइल ऑफ सीड। एंड लास्ट एंड फाइनल जो सिनर्जीड्स और एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, ओवल के अंदर, वो जो है वो डीजनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए ये टॉपिक आसान करने में मैं कुछ रोल निभा पाई हूँ। And that's it for today's video. And if you find my videos helpful in any way, then please like, share and subscribe.